हाँ तो नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको स्पर्श के अध्याय 3 से तांतरा बामेरो नामक एक लोक कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। यह कहानी के लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। लोक कथा मतलब होता है फोक स्टोरी। यह ऐसी कहानी जो हम अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर या अपने माता पिता से सुनते आ रहे हैं। तो तांतरा बामेरो यह कार निकोबार या अंडमान निकोबार आइलैंड का यह कहानी है। तो तांतरा यानी ऐसी लोक कथा है कि पहले कार निकोबार और लिटिल अंडमान जो था एक ही था, तो वह अलग कैसे हुई, इसके पीछे एक लोक कथा है। अर्थात अंडमान कार निकोबार में तांतरा नामक एक युवक रहता था। वह बहुत बलशाली, बहुत सुंदर, बहुत साहसी और निडर था। वह अपने गांव के हर एक व्यक्ति का मदद करने के लिए तैयार रहता था। अपने गांव ही नहीं, उस द्वीप के जितने दूसरे गांव था, जो कोई भी तांतरा को अपने मदद के लिए बुलाता था, तांतरा वहाँ पर दौड़ते हुए पहुँच जाता है और उसकी मदद करता था। इसीलिए तांतरा को सभी द्वीपवासी बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान देते थे। सम्मान कैसे व्यक्ति को मिलता है? जिसके मन में परोपकार की भावना होती है, जो दूसरे की भलाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो एक दिन शाम के वक्त में तांतरा समुद्र के किनारे टहल रहा था, घूम रहा था। उस समय सूर्यास्त की वेला था। सूर्य जो है अपने अस्ताचल की ओर जा रहा था। तांतरा अपने आप में मग्न होकर के समुद्र के किनारे घूम रहा था। जब वह कुछ दूर आगे जाता है तो उसे एक मधुर संगीत सुनाई देता है। वह जब कुछ और आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि एक लड़की तल्लीन का मतलब अपने आप में खोए हुए आंखें बंद करके वह एक श्रृंगारिक गीत गा रही है। उसी समय अचानक समुद्र में एक ऊंची लहरें उठती है और लड़की को भिगो देती है। भीगने से लड़की हड़बड़ा जाती है और गाना छोड़ देती है। उससे कुछ दूर तांतरा उसे अलबड़क एक टक देखते हुए उसे कह रहा है, गाना बंद क्यों किया, गाना गाओ ना। लड़की अपने सामने एक अजनबी को देख करके बोली तो क्या बोले। बार बार तांतरा उससे यही निवेदन करता है, यही रिक्वेस्ट करता है कि गाना पूरा करो, गाना पूरा करो। तो तब वह लड़की जो है गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होकर कहती है, तुम्हें द्वीप की या नियम पता नहीं है? तुम्हें दूसरे गांव के लड़के से बात करना उसके नियम के विरुद्ध है। मैं आप तुमसे बात कैसे कर सकती हूँ? लेकिन तांतरा उसके रूप सौंदर्य में इतना खो गया था, उसे कुछ सुध ही नहीं था, अपना शरीर का भी कोई ख्याल नहीं था। वह बार बार उस लड़की से वही निवेदन कर रहा है, गाना पूरा करो, गाना पूरा करो। बाद में लड़की गुस्सा होकर के वह अपने गांव की ओर चल देती है। जब चलने लगती है तो लड़की तांतरा से पूछती है, मैंने तुमको आज तक लापाती गांव में देखा नहीं, तुम कहाँ के हो? लेकिन तांतरा तो सूझबूझ खोए हुए था। वह बार बार वही निवेदन कर रहा है, गाना पूरा करो, गाना पूरा करो। लेकिन वह लड़की जाने लगती है। जब वह लड़की अपने गांव की ओर जाने लगती है तो तांतरा उससे कहता है, मेरा नाम तांतरा है, कल इसी पत्थर के ऊपर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम अवश्य आना। अरे कम से कम अपना नाम तो बताते जाओ। तो वह लड़की कहती है, बामेरो, और नारियल की जुर्मुख होते हुए आगे की तरफ चली जाती है। लड़की तो चली जाती है,
उसके मन में कुछ भावना नहीं रहती है। जब वह रात में सोने के लिए जाती है तो बार बार वही मासूम चेहरा तातारा का उसके चेहरे के सामने घूमने लगता है। बार बार उसी चेहरे को वह याद करती है। उसे नींद नहीं आता है। दूसरे दिन तातारा समय से पहले उस स्थान पर पहुंच जाता है जहाँ पर बामिरो उसे मिला था। अर्थात हिंदी में कहावत है, इंतजार की घड़ियाँ जो होती है वह बहुत लंबी है। तातारा पहुंच गया। उसे आशा था कि बामिरो जरूर आएगी। सूर्यास्त होने की बेला आ गई। अचानक उसे नारियल की झुरमुट से एक परछाई दिखाई थी। वह वास्तव में कौन थी? तो बामिरो थी। बामिरो तातारा के पास आता है। आने के बाद दोनों एक दूसरे को देखता है। दोनों एक दूसरे से एक शब्द भी, एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलता है। उसके बाद बामिरो वापस अपने गांव चली जाती है। तातारा भी अपने घर चला आता है। तो यह सिलसिला चलने लगा। दोनों मिलता था लेकिन दोनों कभी एक दूसरे से बात नहीं करता था। अर्थात दोनों के मन में प्रेम का बीज फूट चुका था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन कहता नहीं, इश्क और मुश्क छिपाई नहीं छुपता। हम प्यार को कितना भी छिपाने की कोशिश करें और छुपता नहीं। मुश्क गठरी, हम कुछ भी गठरी बांधकर चलेंगे वह आदमी को पता चलेगा। तो धीरे धीरे गांव वाले को यह पता चल गया कि बामिरो किससे जा कर के मिलती है। लेकिन बामिरो को भी पता था कि हम दोनों का मिलन असंभव है, क्योंकि जड़ का जो नियम था वहाँ का, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा था कि एक गांव के व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता था। लेकिन तातारा बामिरो को प्रेम में पागल है। बामिरो तातारा के प्यार में पागल है। तो तातारा की माँ, बामिरो की माँ उसके ऊपर अंकुश लगाती है। लेकिन वह कोई न कोई बहाना कर कर के प्रतिदिन आकर के तातारा से मिल लेती है। अब एक बार तातारा के गांव जो पासा था वहाँ पे वार्षिक जो एक मेला लगता था, उसको बोलते हैं पशु पर्व, वह होने जा रहा था। तातारा वहाँ पे जाता है लेकिन उसका मन उस त्योहार में लगता नहीं है। उसकी आंखें किसी को ढूंढ रहा है। अचानक उसकी नज़र एक पेड़ की ओट में छिपी हुई बामिरो पर पड़ता है। जब बामिरो के पास जाता है, उसकी रोने की जब वह कारण पूछता है तो बामिरो बताती ही नहीं है, बल्कि और उस जोर जोर से हिचकी लेकर के रोने लगती है। अचानक उसी समय बामिरो की माँ आ जाती है। बामिरो की माँ आने के बाद तातारा का बुरी तरह से बेइज्जती करने लगती है। तातारा अपना गुस्सा खो देता है। वह हमेशा एक लकड़ी की तलवार रखती थी। लोगों की ऐसी मान्यता थी, उसमें देवी है, शक्ति है। अर्थात तातारा को इतना गुस्सा निकला, इतना गुस्सा हुआ कि तलवार को अपने कमर से निकाला और पूरे शक्ति से, पूरे स्ट्रेंथ के साथ वह जो है उस तलवार को धरती में गाड़ दिया और उसे वह जोर जोर से खींचने लगा। वह जैसे जैसे तलवार को खींचता था वैसे वैसे वह धरती जो है दो पार्ट में बढ़ते जा रहा था। वह गुस्सा में एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मतलब उस द्वीप में, आइलैंड में, एक कॉर्नर से शुरू किया और दूसरे कॉर्नर पर वह पहुंच गया। वह आइलैंड जो था, वह द्वीप जो था, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तरफ तातारा रह गया, एक तरफ बामिरो रह गया। तातारा को जब होश आया उस समय धरती दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था। वह कोशिश किया कि इधर बामिरो उधर आए, लेकिन उसमें वह कामयाब
नहीं वह जंप किया, लेकिन उसका हाथ जो है फिसलते हुए पूरा शरीर जो है लहूलुहान हो गया और समुद्र में कहाँ खो गया किसी को पता नहीं है। गांव के व्यक्ति ने यानी उस आइलैंड पर रहने वाले, द्वीप पर रहने वाले सभी व्यक्ति तातारा को बहुत ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन तातारा उसे मिला नहीं। वामिरो तातारा के लिए पागल हो गई। वह डेली सुबह उठ कर के उसी समुद्र के किनारे पहुंचती थी जहाँ पर तातारा समुद्र में समाया था, और वह घर से भी विमुख हो गई, घर से भी अलग हो गई, पागल जैसी हो गई। वह हमेशा तातारा को ढूंढती थी। तो तातारा का बलिदान, तातारा ने जो बलिदान किया, वो जो नियम था उसको, उसके विरुद्ध जो प्रथा चली आ रही थी पीढ़ी दर पीढ़ी कि एक गांव के व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गांव से की लड़की से शादी नहीं कर सकता, वह परंपरा टूट गया। अब एक गांव के व्यक्ति दूसरे गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते थे। पता नहीं वामिरो को क्या हुआ। धन्यवाद।